जा रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और बीच में मैंने टॉपिक्स जो है ना अपलोड नहीं कर रहा था और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से फिर मैं यूट्यूब पे जो है ना वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का सब शुक्रिया, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, तो उसको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी न्यू लेक्चर्स की। नाउ बायोलॉजी में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बात कर रहे हैं, इस तरह से दूसरे भी सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस की क्यों बात कर रहे हैं, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट द सॉल्यूशंस? व्हाई? बिकॉज सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है किसी ऐसे सॉल्यूशन में कोई प्लांट या कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म या उसका कोई सेल अगर उस सॉल्यूशन में रहता है तो उसके साथ क्या कंडीशंस, क्या मसले पेश आते हैं और वो उसको कैसे मेंटेन कर सकता है और मेंटेन कैसे करता है। तो इन सारों को पढ़ने के लिए हमें बेसिक पढ़ना होगा, वो के सॉल्यूशंस हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बात करेंगे। हाइपोटोनिक लफ्ज़ देखो, हाइपो लफ्ज़ से निकला है एक टॉनिक से। हाइपो मीनिंग क्या है? हाइपो मीन्स लो, ठीक है। जैसे हाइपोकोटाइल आपने पढ़ा है, ठीक है। हाइपोकोटाइल मीन्स कोटिलिडॉन का नीचे वाला ऐसा, दूसरा ऊपर वाला ऐसा होता है, उसको कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स लो। देखो ऐसे चीज़ों को लिंक किया गया। बायोलॉजी इज नॉट ए डिफिकल्ट फील्ड, ठीक है ना। आप समझते हैं कि रटाफिकेशन है या कुछ ऐसा समझने की चीज़ें, आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा ना। हाइपो मीन्स हाइपोकोटाइल जैसे है, हाइपो मीन्स लो। टोनिक मीन्स सॉल्यूट। व्हाट? टोनिक मीन्स सॉल्यूट। मीन्स इस दो लफ्ज़ों का मिलाप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लो सॉल्यूट सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लो कंसंट्रेशन हो सॉल्यूट की, तो उस सॉल्यूशन कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगी तो सॉल्वेंट ज़्यादातर कौन सा होता है? वाटर। तो अब हम उसकी डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है कम हो और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो, वाटर की मिकदार, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कैसे? द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, किसके साथ कैसा मसला हो सकता है? कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए कंटेनर, ओके, वी हैव ए कंटेनर, उसके अंदर ये मौजूद है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है किसके कंपेरियन में? इस सेल की कंपेरियन में, जो सेल इसके अंदर मौजूद है इसके कंपेरियन में ये सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक है। लाजमी सॉल्यूशन जो भी होता है कंपेरियन में होता है, ऐसे नहीं है कि जस्ट एक सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक, नहीं, कि क्योंकि कंपेरियन में बात, अगर सिंपल सॉल्यूशन है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम में, लेकिन इसके कंपेरिजन में बात चल रही है ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स इस सेल का, ये जो हमारा सेल है जो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो इस सेल का क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होगी? इसके अंदर वाटर की कमी होगी और सॉल्यूट ज़्यादा होगा। अब होगा क्या? वाटर की हमेशा ये खासियत रही है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा यहाँ से सॉल्यूशन से सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोऑस्मोसिस। क्या प्रोसेस होगा? इंडोऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर इन हो रहा है और थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम कहते हैं इंडोऑस्मोसिस, राइट। पानी जब इसके अंदर मूव करना शुरू होगा तो सेल जो है थोड़ा बड़ा होना शुरू करेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो फूलने लगेगा। तो इस कंडीशन को अगर यहाँ पे एनिमल सेल होगा तो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी को कुछ देर और उसके अंदर रखा गया तो सेल मेम्ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगी? प्लांट सेल जो है अगर उसके अंदर रखते हैं तो प्लांट सेल के अंदर पानी मूव करेगा तो बड़ा होता जाएगा, और उस कंडीशन को, ये जो फूलेगा जो सेल, उसको कहेंगे टर्जिड सेल, क्योंकि इसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा, जैसे बलून फिल करते हैं उस तरह से उसके अंदर पानी ज़्यादा फिल हो जाएगा, और ये पानी जो है प्रेशर जो है पैदा करेगा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा और ये बर्स्ट नहीं होगा। क्यों बर्स्ट नहीं होगा? सेल वॉल जो है उसकी सेलुलोज की बनी होती है, वो रिजिड होती है, वो इलास्टिक होती है, ज़्यादा पानी को वो मूव करवा लेती है। फर्स्टली प्रेशर जो पैदा होता है सेल वॉल के ऊपर हर तरफ से सॉल्यूशन का, इस वाटर का, ठीक है, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर।
जब पानी ज़्यादा भर गया है तो टर्जिड हो जाता है ना। जैसे अब ये टर्गर प्रेशर प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो है उनके लिए स्पेशल जो बोन्स होती हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स जो एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है, इस तरह से उनके पास प्रॉपर बोन्स है, स्केलेटन, जिसकी वजह से वो सपोर्टिंग होते हैं ना। प्लांट्स बेचारों के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो उनके पास बोन्स वगैरह नहीं है, तो हर सेल जो है लोअर प्लांट से उनको सपोर्ट देते हैं बाय दिस टर्गर प्रेशर, जो है वो फूल जाते हैं, वो सपोर्ट देते हैं। जैसे पेरेन्काइमा सेल जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब पानी जब इसके अंदर मूव करेगा तो ये फूल जाएंगे, इस कंडीशन को हम टर्गर कहेंगे, ठीक है, टर्गर प्रेशर होगा, और सेल को कहेंगे हम टर्जिड। जैसे ही पानी से मूव करेगा, रिमूव होगा, तो ये वापस सुकड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, उसको हम टच करते हैं तो पानी निकल जाता है, वो मुरझाए जाते हैं ना। तो इसी तरह से पेरेंट तो सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट जो है उसको फुली देते हैं, लेकिन ये बस नहीं होते। वाई? ऐसा एक सवाल भी है पाकिस्तान में सिंध टेक्स्ट बुक में, क्योंकि दूसरे लेक्चर्स भी देख सुनते हैं, तो इसलिए मैं मेंशन कराऊँ कि पाकिस्तान के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो एक सवाल भी है इंटर क्लास में कि वाई डज प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इवन इफ कॉन्स्टेंटली प्लेस इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों नहीं बर्स्ट होता? क्यों भाई? इसके पास सेल वाल के पास एक प्रेशर जो है बर्दाश्त करने की कुव्वत है, ठीक है, और वो रिजिड है, इलास्टिक है, वो ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करती है, अगर ज़्यादा पानी हो जाता है उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, आप कहेंगे कि वो उनके अंदर भी सेल वाल नहीं है, फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं पानी में, जैसे कि अमेबा। उसके अंदर दूसरी कंडीशन होती है, ठीक है। अमेबा के अंदर जो है एक अलग से और एडाप्टेशन इसको कहते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो उसको पानी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे? जैसे ही उनके अंदर पानी आता है, ठीक है, तो उसके पास जो है छोटा सा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, उसके अंदर पानी फिल होना शुरू करता है, ठीक है। इंडोस्मोसिस के जरिए पानी इसके अंदर इंटर होता है, तो जैसे ही फुल हो जाता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब और ज़्यादा पानी होता है तो ये सेल जो है इसके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट होता है, उससे पानी रिमूव हो जाता है। इस तरह से अमेबा के अंदर जो ये प्रोसेस होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर्स भी अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।